शिवाय। उमा महेश्वराय नमः। शिवाय नमः। जय जय भूतनाथ भगवान महेश्वर। जय करुणाकर शंकर। जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर। फैल फैल लपटात गात पर अगणित सर्प वृंद यति विस्तर। मदन दहन काली योगीश्वर। शूला बाण त्रिपुरारी शक्तिधर। आदि व्याधि हर अगम अगोचर। शुभ कर दुख हर पावन मंगलमय कर। आज ये प्रातः काल के पुनीत पावन प्रांगण में प्रभात की यह पावनमयी वेला कितनी सुहावनी प्रतिबिंबित हो रही थी कि ये दृष्टान क्षेत्र अपने सुक्रीय रंग को रंजित कर रही थी। क्या को ये उषा सुनहरे तीर बरसाती हुई ये लक्ष्मी के समान उदित हो रही थी कि दूसरी ओर ये भगत अपनी कलोनी के साथ क्रोल कीड़ा करती हुई भगत का प्रत्येक हट रहा था। जैसे सुख का संसार स्थापित कर शनै शनै शांत सरोवर स्वर्ण शतल के साथ खेलिया करता हुआ भगवान शंकर की बाकी का दिग्दर्शन एवं सुधा माधुरी का पान कर रही थी। इतना ही नहीं, इस सखल वसुंधरा पर मेरी गीता का महान खान गा रही थी कि ये सहसा समाधि भंग हो गई। श्री कृष्ण ने मेरी हृदय गुला के तार तार को छिन्न भिन्न कर डाला। बोलो बोलो कैलाशपति भयंकर। बोलो बोलो कैलाशपति भयंकर। होता हो धैर्यधारी शीघ्र धैर्य धरो। ये उलझा हुआ प्रश्न शीघ्र तो सुलझाओ तुम। ये होता शांत और मेरा ये विघ्न व्याधियां बना के ये व्याधियां ये रोकती है। रास्ता तो दिखाओ ना। तुम्हारे सिवा कौन है मेरा दीनानाथ? शिवा की सुहाग बिंदु संकट तो हटाओ तुम। शिवा की सुहाग बिंदु संकट तो हटाओ तुम। किंतु ये क्या ये मनुष्य हुआ जा रहा। ये भूतान ये युद्ध की चुनौती कौन दे रहा? ये पर्यायी बंदीजन भड़क उठे। ये पर्यायी बंदीजन भड़क उठे। ये कौन कह रहा? ये सांस संभालो। ये धनुष उठा लो। ये कौन कह रहा कानों में? ये सलो धरा। लेकिन नहीं, बल है तो मेरी भुजाओं में। बल है तो मेरी भुजाओं में। ये क्रोध है तो मेरी निगाहों में। आज समन से अंबर तक ये दशों दिशाओं में जहां दृष्टिपात करता हूँ केवल रावण ही रावण दिखाई देता है। ज्ञान और विज्ञान का ये तो जागता उदाहरण मैं हूँ। मैंने अखिल विश्व की समृद्ध को ईरान
अपने लंका में वैभव का केंद्र स्थापित किया। फिर देता कौन आदेश कि रावण सावधान, ये सावधान शब्द की पुनरावृत्त मेरे मानस पटल पर आज बचाए मचलती है, ये विस्दंड भटकते हैं, ये हृदय छुआ जा रहा, फिर भी कौन कह रहा कि रावण सावधान। ये जन्मा कौन लाल ऊपर, अरे जन्मा कौन लाल ऊपर, ये गीत गाया गाया, ये सखल फोन पर एक श्रम बचाया, एक चकित होते जज हमारे, एक चकित होते जज हमारे, ये मम्मर से उठाया, एक किसने सैंत लाई सीमा पर, ये किसने सैंत लाई सीमा पर, ये बजवाई हेरी, ये आवड़ी धक्का थो रही, क्या शेषण कर फरी, क्या शेषण कर फरी, मेरी पावन सीमा पर, मेरी पावन सीमा पर ये खाल खूब का नर्तन कैसा, ये धर्म कहीं अब दिखाए, ये धुधु करती दशो दिशाएं, ये खाल का दृश्य होता, ऊपर नीचे दाएं बाएं सागर को, ये कौन कोई है उसका पहला, अरे वो काल खूब पीने वाले भयंकर, अरे काल को पीने वाले भयंकर, अब कैलाश हो, ये तेरी काशी का, ये तेरी काशी का बन गया सर्वतक है, तू ध्यान मंद हो रहा उधर, तू ध्यान मंद हो रहा उधर, ये सारा स्वदेव ज्ञान अब अपना विश्वास छोड़, अरे काल को पीने वाले भयंकर अब कैलाश हो, ये मैं स्वयं स्वयं हो भरूं, आप उतर और बोले कर दो शक्ति विधान, बोले तो केवल मेरे साथ रहो, मैं सबको पाठ पढ़ा दूंगा, अरे भगवान कहने वाले को आज भूतल पर भगवान शंकर आप तो हमें वैसा सत्यान दिया करते थे, सदुपदेश दिया करते थे, सब शिक्षा दिया करते थे, लेकिन आज रावण का मन विचलित हो क्या कहा भगवान शंकर, आज भगत में परिवर्तन कैसा, ओम नमः शिवाय, याद हो गया मिथिला में रखा जन्मा अजगाओ, आज अंतिम का शांत पुकार रहा, ये क्या मैं देख रहा हूँ, इस धरा धाम पर उस माया पथ का आगमन, यदि उसका आगमन तो केवल मेरे कारण, यदि मेरे कारण तो फिर उसके लिए मेरी घोषणा है, घोषणा क्या कि भगाया क्षीर सागर से, भगाया क्षीर सागर से, ये अवश्य भगाऊंगा, ये बड़ी की दुल्हन तो लंका में बुलाऊंगा, अरे जिसने ताका को मारा, अरे जिसने ताका को मारा, आज रावण से पैर बढ़ाया, अरे ठहर जरा नादान, मैं तेरा धन देखूंगा, तुझसे मिलने के बहाने मैं सुबह देखूंगा, मैं मिथिला को प्रस्थान कर रहा हूं, एक बार सभी लोग प्रेम से बोले, बोले भगवान शंकर की जय। रावण बाणासुर तहाया देख सकल लोगन भय अभी सुंदर रावण जी की भूमिका पर आप सभी ने देखा, हमारे आदरणीय सम्माननीय बड़े भाई नीरज जी गौर इटावा से जो पधारे हुए हैं, अब यहाँ से देखें बाड़ेश जी के सुंदर वचनों को सुने। बाड़ेश जी की भूमिका पर हमारे आदरणीय सम्माननीय गुरुदेव हमारे शान सिंह जी गौरार, उनके द्वारा भी सुंदर उनका वाक्य सुने। नमः शिवाय, नमः शिवाय। जटावन प्रदेश से वही जंग बालिका पवित्र कंठ पे परी भुजंग तुंग मालिका, डमट 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 निनाद बंदी से ढाकरे सदो
शंभो संक्रोति दास का भला करे। ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भोलेनाथ, आज क्या हो गया? आपका ध्यान अंतःकरण में स्थापित कर निसंगता से मैं सहन कर रहा था, अकस्मात ये कांड करे। बालासुर सावधान। आज बालासुर को ये सावधान करने की चेष्टा ये करने वाला धराधाम पर कौन पैदा हो गया? शिवानाथ कौन पैदा हो गया जो कि बारंबार बस एक ही शब्द मेरे कान कोहरों पर गुंजायमान होता है, सावधान, सावधान का शब्द। आज मेरे अंतःकरण में व्याकुलता ये पैदा करने वाला धराधाम पर कौन पैदा हो गया? दिगंबर भोलेनाथ, कारण क्या हो गया? क्योंकि ये जिस मंदिर की एक एक ये सदा नहीं मुस्काती, आज वही ये बन कर प्रसाचनी क्यों गीत प्रलय के गाती। ये सर सर झर झर ये पत्ते झरते धू धू करती क्यों समीर? क्यों अचानक मेरा ये ध्यान भंग? अंजुल से नीचे गिरा नीर, फिर क्यों ये मचल रही आग भुजाए? कहती अस्त्र उठाने को कारण क्या है? शिवानाथ, कौन चला थर्ड खाने को? हे भोलेनाथ, कारण क्या है? ये किसने गीत प्रेम का गाया? ये रणसागर कौन मत रहा? कौन पीला पिसका प्याला? ये धरती डगमग डगमग डोल उठी या पिथर ने करवट ली? भोलेनाथ, कारण क्या है? क्योंकि जिस समय मैंने आपसे कहा था कि मैं युद्ध हटाता हूं, आपने कहा था वालन तुम्हारे समान का योद्धा धराधाम पर कोई पैदा हुआ नहीं। मैंने कहा एहसास कैसे होगा? तब आपने कहा था कि ये ध्वजा ले जाओ और ये ध्वजा अपने महलों पर लगा देना। तो जिस समय ये ध्वजा तुम्हारी नीचे को झुक जाए तो सोच लेना कि तुम्हारे बराबरी का योद्धा धराधाम पर पैदा हो गया है, त्रिभुवन में ऐसा वीर पैदा हो गया है। हे भोलेनाथ, दृष्टि गोचर ये करता हूँ मम ध्वजा पर, तो ये ज्यों की त्यों लहराती है। फिर शिवानाथ बतला दो, कारण क्यों मेरी ध्वजा फड़कती है? कारण क्या है भोलेनाथ? कारण क्या है जो बारंबार मेरे कानों पर एक ही शब्द सावधान कहा है? ऐसा ना कभी आज तक मेरे जीवन काल में कभी ऐसा अवसर नहीं आया जो मुझे सावधान किया गया हो। ऐसा ना कभी अवसर आया। किस बात से कहूं शांति, बस करूं अर्चना शंकर की, कर देंगे वही मनोभ्रांति। हे भोलेनाथ, आज तो दिगंबर, आज आप का ध्यान करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि सावधान करने का कारण क्या है? ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओह, विदित हो गया। मैं तो व्यर्थ में क्रोध कर रहा था। हो रहा स्वयंवर सीता का मिथिलेश्वर की राजधानी में, आज महाराज जनक की राजधानी में उस सीता का स्वयंवर हो रहा है। सावधान करने की बात क्या है? आज तो एक पंथ दो काज होगी। एक तो भगवान भूतनाथ के पावन पिनाकी के दर्शन, और दूसरे सीता के होने वाले स्वामी का दर्शन। आज तो एक पंथ दो काज, फिर सावधान करने की बात क्या है? करो प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरानी की, न मैं दूंगा कभी स्वयं उस गंग धारी की। मिलेंगे वीर वो रणवंका सुरों के दर्श पाऊंगा, जनक की रंगशाला में आऊंगा। आज तो मेरा जीवन धन होगा, क्योंकि भगवान की पावन पिनाकी का दर्शन होगा और सीता के होने वाले स्वामी का दर्शन होगा। क्योंकि सीता
साधारण कन्या नहीं कि साधारण उसका पति हो। सीता आदि शक्ति है, आदि शक्ति जिस जग उपजाया तो अवतरी आदि शक्ति है, जिसका जन्म भूम से हुआ है, भूमजा है। जब आदि शक्ति है तो उसका पति भी आदि होगा। ऐसे का दर्शन पाकर आज मेरा जीवन धन्य होगा। क्यों नहीं मिथिला चलना चाहिए। करो प्रस्थान मिथिला को ही आज्ञा पुरारी की, न बैठूंगा कभी स्वर्ष गंगधारी की। मिलेंगे वीर रणवंका वो सुरों के दर्श पाऊंगा, कनक की रंगशाला में आऊंगा। लेकिन ये क्या देख रहा हूँ, ये कौन? ओह ये कौन? रथारूढ़ रावण, ये कहा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं ये भी मिथिला जा रहा हो सकता है, क्योंकि इनका तो कार है देखत यज्ञ निशाचर भावही कहीं उपद्रव मुंड पावही। ये जहां पर सुनते हैं क्योंकि शुभ आचरण कतो नहीं हुई, इनके द्वारा कभी शुभ कार्य हो ही नहीं सकते हैं। जहाँ यज्ञ देखते हैं वहां पर जाकर ये बाधा पहुंचाते हैं। इनका तो कार है, ये निश्चित ही मिथिला जा रहा है। और अगर मिथिला पहुंच गया ये मन का मतवाला रावण मनमानी कर दिखलाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। ठहर ठहर दशानन, मैं भी मिथिलाता हूँ और अपने होते हुए ये विपरीत ही चलने दूंगा। अरे मिथिलापति का अपमान नहीं होने दूंगा, अनर्थी बना तो पचारूंगा, तेरे अरमानों को मिट्टी धूल आज कर दूंगा। ठहर जा। लेकिन मैं से कह रहा हूं ठहर जा, और ये मुझसे अगर पहले पहुंच गया तो निश्चित है कि मन का मतवाला मनमाने कर दिखलाएगा। ये मन का है, किसी की बात को मानते नहीं है, जो आता वही करते हैं। और मुझसे पहले पहुंच गया तो निश्चित है कि व्यवधान मचाएगा। इससे पहले मुझे पहुंचना होगा, लेकिन कैसे इससे पहले मैं पहुंचूं? हाँ, ध्यान आया इस समय भगवान शंकर की मैंने वो तपस्या की थी, उस समय भगवान शंकर ने हमें साठगांठ की माला दी थी और कहा था वारिंद्र का तुम करना ध्यान, तुरंत पहुंच जाओगे जहाँ तुम्हारा मोकाम, मानो जहाँ जाना है वहाँ अवलंब पहुंच जाओगे। इस माला का ऐसा प्रभाव है। हे भोलेनाथ दिगंबर आशुतोष गंगधारी, आज आपकी दी हुई माला को हृदय में धारण करते हुए इस अत्याचारी दुराचारी पापाचारी से पहले पहुंचना चाहता हूँ। इसलिए ठहर दशानन, मैं मिथिला रहा हूँ, आता हूँ ठहर। क्योंकि रोग बनकर तू चलेगा तो मैं तबाह हो जाऊंगा, तीर बनकर तू चलेगा तो मैं हवा हो जाऊंगा, युक्त धारा से जाऊंगा, तेरे पाखंड को खंड खंड कर दूंगा, तेरे भरवंड को। ठहर ठहर, आता हूँ। बामहर बामहर बामहर। और आप हैं हमारे मंत्री जी प्रधान महेरा, इनकी ओर से 21 रुपया हमारे सम्मानीय श्री बांडल जी के अपने पर बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। मिथिला देख रहा हूँ बल वेदिका पर भूतनाथ के पांच पिनाक या वरिंद्र बाण आपको प्रणाम कर रहा है। और एक भी देख रहा हूँ यहाँ पर सभी दीपों के राजा उपस्थित हैं। दीप दीप की भूपति नाना आए सुन जो खाना, सुनकर सब आए हैं। सभी से निवेदन है कोई भी राजा, कोई भी महिपाल, कोई भी दिक्पाल किसी प्रकार का व्यवधान न करे। पुत्री का विवाह है, इसे कुशल पूर्वक होने दें। अगर किसी राजा ने कुछ आज किया, किसी प्रकार का व्यवधान किया, तो मेरा कहना है वो मेरे द्वारा दंडित किया जाएगा। एक बार जय घोष करिए शंकर भगवान की। यही मिथिला है। मैं मिथिला में आ चुका हूँ। मैं आज देख रहा हूँ कि मिथिला में इतनी सजावट क्यों है। बहुत सुंदर दिखाई पड़ रही है मिथिला। भोगा वज्र कुलवासा, अमरा वज्र शक निवासा, कहते अधिक रम अतिबंका।
जग विख्यात नाम तेही लंका। भोगावती से भी सुंदर हमारी लंका है, अमरावती से भी सुंदर हमारी लंका है। लेकिन आज मिथिला में इतनी सजावट है, इतनी सुंदरता है कि उसकी सुंदरता के आगे हमारी लंका भी फीकी दिखाई पड़ रही है। इसका कारण मैंने सुना, मैंने जाना, राजा जनक के द्वारा घोषणा की गई है, जो वीर पुंगव इस राज समाज के अंतर्गत धनुष का खंडन कर देगा, उसके साथ राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। धनुष तोड़ने वाले को सीता दे दी जाएगी। रावण विचार करने लगा कि राजा जनक के द्वारा जो ये फल किया गया है, ये बिल्कुल अनुचित किया गया है, क्योंकि विवाह में भी कई विशेषताएं होती है, कई नियम होते हैं। उसमें एक नियम है, जो घर वर कुल होए अनूपा, करिए विवाह सुतहि अनुरूपा। जिस प्रकार हमारी कन्या हो, जिस प्रकार हमारी पुत्री हो, उसी प्रकार से वर की खोज होनी चाहिए। और ये मिथिला के लोग, यहां तक ये कह दिया जाए कि संसार के सभी लोग ही जानते हैं कि सीता कितनी सुंदर है। सीता से सुंदर संसार में कोई भी नहीं है। और जब वो सुंदर है तो फिर सुंदर वर की ही खोज होनी चाहिए। यहां तक कि सीता के द्वारा भी वरदान मांगा गया है, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप शुभक वर मांगा। सीता ने भी वरदान मांगा है कि जिस तरीके से मैं हूं, उसी तरीके से वर सुंदर होना चाहिए। और जो धनुष को तोड़ेगा वो वीर होगा, ये निश्चित नहीं है कि जो वीर होगा वो सुंदर ही होगा। इसलिए राजा जनक का प्राण अनुचित है। सुंदर कन्या के लिए सुंदर वर की ही खोज होनी चाहिए, और ऐसा राज समाज के अंतर्गत नहीं हो रहा है। तो रावण राजा जनक के फण का विरोध करता है। यदि हमारी घोषणा का कोई विरोध करने वाला हो, पुरुष सामने आए। आया था, देखा था, समाज में बड़ी शांति है और शांति होना ही चाहिए, क्योंकि एक पुत्री का विवाह है, स्वयंवर हो रहा है। किसी प्रकार का व्यवधान कहीं से नहीं था, पर एक महाशय का आगमन हो गया और आते ही उनके द्वारा उनके हृदय के विचार पेश किए गए। तो द्वार है, पैर आकार सब काहू से, पैर करना है सबसे, चाहे सबके द्वारा हित किया गया हो और चाहे अहित किया गया हो, पर पैर करना है। कारण स्वभाव से व्यक्ति जब परिचित होता है तभी ऐसे प्रभाव अपने दिखाता है। महाराज जनक के स्वभाव से श्रीमान जी परिचित हैं, क्योंकि कहा गया है जो उनको कांटा हुए चाहे वो फूल, और उनको फूल के फूल है, पाको है त्रिशूल। पर शायद हमारे स्वभाव से परिचित नहीं है, हमारा स्वभाव विपरीत है। जो हमको कांटा दिखे, चाहे दिखे हम भाला, ये भी पंडित क्या जानेंगे भाला, भाला से पहले चलना चाहिए। दो बातें हो, सोचेंगे, प्रयास करेंगे, इनकी विचारधारा क्या है, शायद हमारी धारा में मुड़ जाए और इसमें बाधा न पहुंचाए तो अच्छी बात है, मिलना चाहिए। कंचन सम्राट वेदाध्यायी दशानंद जी, जय श्री शंकर भगवान की। सोनक नगरी के राजकुमार बलपुत्र बाणासुर, जय जय श्री शंकर भगवान की। श्रीमान जी, आपके द्वारा एक बिंदु रखा गया कि विवाह का नियम है, जो घर बर कुल होए अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर देखना चाहिए, पर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए, सब पुत्री का विवाह करना चाहिए। आपकी बात तो कही यथार्थ है, पर यह बात जिसके लिए कही गई थी उनने स्वयं स्वीकार नहीं की। जिनके लिए बात लागू की गई थी उन्होंने ये बात को स्वीकार नहीं किया और विवाह किया। फिर
तुमने एक बात और कही कि कन्या की योग पर होना चाहिए, कन्या की योग पर होना चाहिए। ऐसा किया गया कि धनुष जो तोड़ेगा वो सीता के साथ विवाह किया जाएगा। तो क्या वह वीर होगा या सुंदर होगा? वैसा नहीं श्रीमान जी, सीता कोई साधारण कन्या नहीं है और न इसे तोड़ने वाला कोई साधारण होगा, क्योंकि जो सामने ये रखा है भगवान भूतनाथ का ये धनुष, ये भी साधारण नहीं है। साधारण व्यक्ति इसे नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि ऐसा ये असाधारण है और कन्या भी असाधारण है, तोड़ने वाला भी साधारण होगा। इसलिए कन्या की योग की परखोज इसके माध्यम से की जाती है। बढ़िया वार्तालाप सुनी। बोले ये सीता कोई साधारण नहीं है, ये धनुष कोई साधारण नहीं है। और मैंने ये कहा था कि रूप के लिए रूप की ही आवश्यकता पड़ती है। मैं एक कथानक से जोड़ रहा हूँ, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुने कि रूप के लिए रूप की आवश्यकता कैसे पड़ती है। एक ऋषि हुए जिनका नाम हुआ सौभर्ष ऋषि, और सौभर्ष ऋषि ने प्रातः काल होते ही सूर्य भगवान को जल दे रहे थे, और जब वो जल दे रहे थे उसी समय उन्होंने मछली को कीड़ा करते हुए देख लिया, तो उनके मन में विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। और जब विवाह करने की इच्छा जागृत हुई तो वो अपने राजा मानधाता के यहाँ गए, और मानधाता के 50 पुत्रियां थी। उन्होंने कहा कि हम आपकी एक पुत्री के साथ विवाह करेंगे। मानधाता ने व्यंग करते हुए कहा कि 50 पुत्रियों में जो भी आपको पसंद कर ले आप उसके साथ विवाह कर लो। लेकिन ऋषि ठहरे, महात्मा संत ठहरे, किसी भी पुत्री ने उनको पसंद नहीं किया, मैं इनके साथ विवाह नहीं करूंगी। ये बात सौभर्ष ऋषि को बहुत हृदय में गिलान हुई, और उन्होंने सोचा कि मैं विवाह तो करूंगा। उन्होंने अपने तप के सहारे से ऐसा सुंदर रूप बनाया, सुंदर राजकुमार बन गए। और जब सुंदर राजकुमार बन गए और जब उन पुत्रियों के पास गए, उस राजा के पास गए, तो एक कन्या के साथ विवाह करना चाहते थे। समझो कि 50 पुत्रियां तैयार हो गई विवाह करने के लिए। इसका प्रभाव जानते क्या था? जब रूप बनाते गए, सुंदर सुभग रूप बना के जब पुत्रियों के पास गए तो सभी तैयार हो गए। तो समझो रूप के लिए रूप की आवश्यकता। दूसरी बात, आपने कहा कि सीता साधारण नहीं है, ये हम भी जानते सीता साधारण नहीं, ये मैंने पहले ही कहा। और ये धनुष भी साधारण नहीं है, लेकिन राजा जनक के द्वारा जो उत्पन्न किया गया है बिल्कुल अनुचित किया गया है, क्योंकि नप भुजबल विद स्योधन राहु वरुण कठोर सबका। ये जितने राजा हैं जिनके लिए घोषणा की गई है, सभी राजा चंद्रमा के समान हैं, और ये धनुष राहु है। और आप सभी लोग जानते हैं हमेशा जब जब सताया गया है तो राहु के द्वारा ही चंद्रमा को सताया गया है, चंद्रमा के द्वारा राहु को कभी नहीं सताया गया है। जब ये धनुष राहु है और ये राजा चंद्रमा है, तो क्या राजा जनक का पराक्रम हो जाएगा? क्या चंद्रमा रूपी राजा इस राहु रूपी धनुष का खंडन कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए राजा जनक का ये पराक्रम है, यही हमारा विरोध है। पुनः मैं कहता हूँ कि राजा जनक ने जो विपण किया है ये बिल्कुल